थकावट, हेयर फॉल, बच्चे की ग्रोथ स्लो हो गया है, ये सब हो सकता है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। हैरानी की बात तो ये है, इंडिया में लगभग 70% लोगों में प्रोटीन डिफिशियंसी है, लेकिन उनको पता तक नहीं है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी इंडिया में क्यों इतने क्राइसिस लेवल पे जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हेल्थ इशू और प्रॉब्लम बहुत ही आसान और सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन सिर्फ जिम में जाके बॉडी बनाने के लिए नहीं होता है। प्रोटीन आपके बॉडी की मसल्स की ग्रोथ के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, हार्मोन बनाने के लिए चाहिए, सब कुछ के लिए चाहिए। आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से एवरेज इंडियन को एडल्ट में 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि ना देखा गया है 30 से 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन इंडियन एडल्ट को मिलते ही नहीं है, जबकि उनको डेली रिक्वायरमेंट्स मिनिमम होना चाहिए 50 टू 60 ग्राम। चलिए जान लेते हैं हु इज एट रिस्क। इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्क बच्चे लोगों को है, एल्डरली लोगों को है और प्रेग्नेंट महिलाओं को है, क्योंकि इनको प्रोटीन की जरूरत थोड़ा ज्यादा पड़ते हैं। डेटा के हिसाब से देखा गया है लगभग 73% इंडिया की जो एडल्ट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, बच्चे की ग्रोथ स्टंटेड है और एल्डरली में मसल मास जल्दी से जल्दी लॉस होता है। ये सब प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण से ही है। अब हम जान लेते हैं इंडिया में इतना प्रोटीन डेफिशिएंसी होते क्यों है। लोग सोचते हैं दाल चावल तो खा रहे हैं तो फिर हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों होगा। एक्चुअली पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है क्वालिटी पर। क्वालिटी प्रोटीन हम लोग खाते नहीं है, क्वांटिटी पर नहीं है। क्वांटिटी तो हम लोग खाते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। सबसे ज्यादा कारण क्या है पता है? हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सीरियल पे, जैसे कि राइस हुआ, रोटी हुआ, दाल हुआ। इस तरह में प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होते हैं। स्पेशली वेजिटेरियन में जो देखा गया है प्रोटीन की डाइवर्सिटी बहुत कम है और हम लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम है कि प्रोटीन क्यों चाहिए होता है। इंडिया में प्रोटीन डिफिशियंसी एक्चुअली है क्यों, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। हमारे प्लेट में होते हैं दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी। एक्चुअली ये बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होते हैं। पेट तो भरते हैं, लेकिन क्वालिटी की प्रोटीन है कहाँ पर? प्रोटीन के लिए आपको चाहिए एग, पनीर, अच्छे क्वालिटी की दाल या फिर जैसे कि हुआ राजमा हुआ, छोले हुआ, ये सब बहुत कम होते हैं। साथ में चिकन बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इंडियन मोस्टली दे आर वेजिटेरियंस। रिजल्ट में क्या होता है? पेट तो भरता है, लेकिन बॉडी की जो जरूरत होता है क्या वो भरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही से शुरू होते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी का। 1 नंबर इंडियन थाली, कार्ब्स भरा हुआ। 2 नंबर इंडियन पॉपुलेशन लगभग 30 टू 40% वेजिटेरियन होते हैं। इनके प्लेट में दाल चावल रोटी होते तो हैं, लेकिन दाल चावल छोले इनकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होते हैं। प्लेट में एग, पनीर, चिकन, मटन, फिश ये सब ना होने की वजह से कई लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होते हैं। 3 नंबर लोगों को प्रोटीन की जरूरत की पता नहीं होता है। लोगों को लगता है प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरत है या फिर बच्चों को ग्रोइंग फेज में जरूरत है, लेकिन प्रोटीन सबको चाहिए ये लोग समझते नहीं है। एज पर द डेटा, एवरेज एडल्ट को लगभग 50 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है इंडिया में। हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द इंडियन 30 ग्राम से मैक्स टू मैक्स 40 ग्राम तक ही प्रोटीन ले पाते हैं, तो फिर ये बहुत ही डेफिशिएंट स्टेट में रहते हैं। 4 नंबर हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स महंगा होता है, जैसे कि ना पनीर हुआ, टोफू हुआ या फिर चिकन, मटन, फिश एंड एग्स, ये सब की प्राइसेस ज़्यादा है और ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में
एवरेज लोग ये सब खरीद नहीं पाते हैं। ये भी एक कारण है कि उनको क्वालिटी प्रोटीन मिलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, कुकिंग स्टाइल से प्रोटीन वेस्ट होता है। कभी-कभी हम लोग इंडियन कुकिंग में ओवर कुकिंग भी करते हैं, जिसके वजह से विटामिन B12, आयरन ये सब एब्जॉर्ब होने में दिक्कत हो जाता है और क्वालिटी प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब कारण से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी कम होता है और प्रोटीन की क्वालिटी भी कम हो जाता है। नंबर 6 पे है रिलीजियस एंड कल्चरल रीजंस। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स है जहाँ पर नॉन वेज को कम्प्लीटली बंद हो जाता है। इसके असर डायरेक्टली महिलाओं में और एल्डरली जो बुजुर्ग होते हैं उनके शरीर में पड़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी प्रोटीन उनको मिलते नहीं हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी की नुकसान क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपकी हेयर फॉल हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाता है, बुढ़ापा में एल्डरली लोगों की मसल लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, आपको थकान लगेगा, मूड भी चेंज हो जाता है, घाव ठीक ठाक से भरते नहीं है। ये सब प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण से होते हैं। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। गुड न्यूज़ ये है, आपको चिकन नहीं चाहिए, आप कुछ कॉम्बो कर सकते हैं, जैसे कि चावल के साथ क्वालिटी दाल लीजिए, जैसे कि राजमा हुआ, छोले हुआ, इससे आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है। रोटी के साथ राजमा लीजिए, दूध के साथ कुछ नट्स लीजिए, अगर अंडा खाते हैं तो उसके साथ सब्जी लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन को, एग को, फिश को ज़रूर शामिल करें अपने मील के साथ। अगर पॉसिबल है तो डेली एटलीस्ट एक पीस एग खाना बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन सावधानी से खाइएगा, क्योंकि ओल्ड एज में या फिर जो लोग ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, उनको एक जो यक होता है, जो पीला पार्ट होता है, उसको बाद दे के खाना ही बेहतर होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स निकाले हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में ज़रूर एग देना और मिल्क देना इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप बच्चे की प्रोटीन डेफिशिएंसी को मुकाबला करना चाहते हैं। और भी है, जैसे कि फोर्टिफाइड ग्रेन्स, पल्सेस और सीरियल्स को फोर्टिफाइड करके आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु शोइंग ग्रेट सक्सेस इन प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से लड़ेंगे, तो फिर अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हथियार है। प्रोटीन के बिना ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव नहीं होते हैं। प्रोटीन सिर्फ जिम के लिए नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए मस्ट है। अब कुछ रीजनल सक्सेस स्टोरी बताते हैं। एक केस स्टडी है, राइजन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में 35% बच्चे की ग्रोथ में इम्प्रूव हुआ है, सिर्फ उनके मील में एग और मिल्क ऐड करने पे। इसी तरह सोलापुर में लोकल डेयरी प्रोडक्ट ऐड करने पे महिलाओं में देखा गया है बहुत बेहतर हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हुई है। प्रोटीन की कमियां एक इनविजिबल रोग है, जिससे लड़ना पूरे देश को है। आज से एक आदत डाल लीजिए, एक अंडा रोज, एक गिलास दूध रोज, या फिर चावल लीजिए, लेकिन उसके साथ क्वालिटी दाल एक बोल जरूर ऐड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। इसी तरह की हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए और मेडिकल नॉलेज के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कमेंट में लिखें आप अपनी डाइट में कौन सा प्रोटीन रिच फूड ऐड कर रहे हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।